हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम 4 कैंटो खत्म कर चुके हैं। कैंटो नंबर 4 हमने कल खत्म किया था। आज से हम कैंटो नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मणदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथवनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कैंटो नंबर 5 का महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इस अध्याय में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत जिस किस प्रकार से राजश्री ऐश्वर्य तथा वैभव भोग कर पुनः पूर्ण ज्ञान को परावृत हुए। राजा प्रियव्रत पहले सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज्य के प्रति आसक्त हो गए, किंतु अंत में वे पुनः भौतिक सुख से विरक्त हो गए और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जब राजा परीक्षित ने यह सुना तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, किंतु साथ ही वे कुछ मोहग्रस्त भी हुए कि भौतिक सुख भुक्ति से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में इसमें आसक्त हो गया। इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। राजा के पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्ति योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। प्रियव्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेशों से प्राप्त हुआ था, अतः वे राज्य का सुख उपभोग करने के लिए भौतिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे, किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने राजपाट स्वीकार कर लिया। प्रत्येक वस्तु परम नियंता भगवान के वश में है, अतः प्रत्येक प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा वश में रखा जाता है, वैसे ही समस्त बद्ध जीवात्माएं प्राकृतिक गुणों के अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत हैं। अतः सभी मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है, यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशेष प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है और उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार के सुख दुख उठाने पड़ते हैं। अतः यदि कोई बनावटी ढंग से भी गृह त्याग करके वन चला जाता है तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। इंद्रियों को वश करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन स्वीकार कर लिया तो उनके पिता मनु गृह त्याग कर वन में चले गए। उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। बहिष्मति के गर्भ से उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे अग्निघ्न, जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, विटिहोत्र तथा कवि। उनसे एक कन्या भी जन्मी जिसका नाम ऊर्जस्वती था। महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई हजार वर्षों तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खांच से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खांच से जब पहिया चला तो उनके पहियों की खांच इतनी ज्यादा मोटी थी कि उनके पहियों के खांच से 7 समुद्र प्रकट हुए और 7 द्वीप प्रकट हुए, जो कि आज के समय में है। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके नाम थे कवि, महावीर तथा सवन। शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों में राजा हुए। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी भी थी, जिससे उत्तम, रैवत तथा तामस नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबों ने मनु की पदवी प्राप्त की। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। अब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे अरमत वयन्मूलः कर्म बंधनः पराभवः। राजा परीक्षित ने अब सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने
ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना पसंद क्यों किया, जो कर्म बंधन, सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। फिर आगे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, ननु न मुक्ति संगानाम तदृशानाम द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशो अयम पुंसाम भविति उमर्हति। अब यहाँ पे जो है राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कहते हैं, भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः वे विप्रवर, वे संभवतः गृह कार्यों में दत्तचित्त नहीं रह सकते। फिर आगे महाराज कहते हैं, महताम खलु विप्रसे उत्तम श्लोक पादयो हो शाया निवृत्त चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहामति। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं, जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों से में आसक्त नहीं हो सकती। फिर आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, संशयो अयम महान ब्रह्मान दारागारसूतादिषु सक्तस्य यत्सी अति धर भूत कृष्णे च मटिर्च्युता। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं, राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए, जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। फिर आगे ये सारे प्रश्न पूछने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्री बच्चे चरणार रविंद मकरंदस्य आवेशित चैतसो भागवत रमहंस दैत कथाम किंचित अंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा कथन सही है राजन। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु से अनुरक्त है तथा जिनका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा में रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यर्हि वावः राजन्नस्य राजपुत्रः प्रियव्रतः परं भागवतो नारद अस्य चरणो पशेवया अंजसावगत परमार्थ सतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षि अस्य मानो अवनीतल परिपालनायामनात् प्रवर गुण गणैकांत भाजन्तया सविपित्रो पामन्त्रितो भगवती वासुदेव वधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंद अद्यदपि तद प्रत्यामनातव्यम तदधिकरण आत्मनो अन्य समादस्तु अपि पराभवमन्वी अक्षमाणः। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहते थे और उन्होंने अपना ध्यान कहीं और नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उनका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा अनुलंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परांग मुक्त तो नहीं हो जाएंगे।
फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृंग बृहनानुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निज गण परिवेष्टितः सब भवनादवतारः। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस ब्रह्मांड के आदिजीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स तत्र तत्र गगनतल उड़ुपतिरिव विमानावलीभिर्लुपथ ममर परिव्रीहे रवि पूज्यमानः पति पति च वरुथसा सिद्ध गंधर्व साधय चारण मुनि गणैरूप गीयमानो गंधमादन रोनी मवभासयन्नूपस सर्पम। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ज्यों ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे, तो सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, साध्य लोग तथा चारण लोग के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोगों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा। तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहां वे बैठे हुए थे। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्रह वा एनम देवर्षि हर्षयानेन पितरम भगवंतम हिरण्यगर्भ भवानः सहसैवोत्थाया हरणेन सह पिता पुत्रा भयामवहिता अंजलि रूप तस्थे। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए। अतः वे स्वयं मनु तथा उन अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपि भारत तदुपनिदान सुप्तवाकेन तितरा मुदित गुण गणावतार सुजयः प्रियव्रतमादि पुरुषस्ततम सदैह हासावलोक इति होवाच। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयं मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच निबोधतातेद अमृतम ब्रवीमि मासूयितुम देवम हर्षय प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि परहाम सर्वे विवशा यस्त दृष्टिम। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, न तस्ते कश्चित् तपसा विद्या वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मः परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तनु भृदि बभूयात्। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से।
न स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है, यानी असंभव है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योग भवमव्यक्त दृष्टिम जनतांग धत्ते। अब यहाँ पे जो है सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मदेव अब प्रियव्रत को समझा रहे हैं। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, यदवाचितंतयाम गुण कर्म दामभि सुदु अस्तरैवर्ष वयम सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्ण आश्रम विभागों से बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्ण आश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, ईशाभिसृष्टं हयवरुन्ध महींगम दुखम सुखम वा गुण कर्म संगात आस्थाय तत् अद्य दयुक्तम नाथ स चक्षु अश्मतांधा इव नियमानः। अब आगे जो है ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, मुक्तो अपि तावद् बब्रीयात सवदेह मारब्ध मशनन्न अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतीयात इंद्र यातन इंद्रः किं त्वनय देहाय गुणान् वृंकते। अब यहाँ पे जो है ब्रह्मदेव कहते हैं, मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, भयं प्रमत्तस्य वने अश्वपि सयाद यतः स आसते सहस्ते सप्तनः जितेन्द्रियस्यात्मरते मूढ़स्य गृहाश्रमः किं तु करोत्यवध्यम्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेन्द्रियां इन छह सपत्नियों के साथ रह रहा होता है, किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, सत्य सपतना अन्वीजिगीष्माणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अतयेति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिण श्रीणीषु कामं विचरे द्विपक्षिता। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है वह उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर और कामेक्षाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के ही कहीं भी घूम सकता है।
फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं तम पज्ये नाभांग घृण सरोज कौश दुर्गाश्रितो निजृत अष्ट सपतनः भुंग शवेह भोगान पुरुषाति दृष्टान विमुक्त संगः प्रकृतिम भजस्व। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर छह ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं कि आगे इतना ब्रह्मदेव कहते हैं प्रियव्रत से। अब आगे से सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच इति सभा संभिहितो महाभागवतो भगवत स्त्री भुवन गुरुरनुशासन आत्मनो लघुतया वनत शिरोधरो पारमिति सबहुमानमुवाह। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदर पूर्वक उसका पालन किया। अब आगे श्री सुखदेव जी क्या करते हैं वो हम कल देखेंगे श्लोक नंबर 21 से। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।